चलें जी, अस्सलाम वालेकुम. Once again, a very good afternoon to everybody. Uh, we are here for our another second batch probably for the HN Academy, and today is our first lecture of English, which is all about subject verb agreement. ठीक है जी, तो we'll come up with the understanding of the topic, and we'll make sure we'll understand कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आप नाम से ही अंडरस्टैंड कर जाएं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो जाना. ठीक है, यानी इन अ सेंस दैट जो है एक आपका वर्ब है और वो जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री कर जाए, तो फिर जो है हम तब हमारा जो है एक ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक वो चीज क्लियर हो जाएगी. तो उसे हम कहते हैं इस मतलब नेचर को या इस अंडरस्टैंडिंग को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, I can read to you. Subject verb agreement is a grammatical rule that ensures that the subject and the verb in a sentence agree in number, like whether it's a singular or it's plural. तो जो है या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. इट्स मोर सॉर्ट ऑफ कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, तभी एग्रीमेंट हो पाएगा. ठीक है, और जब वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगा तभी उनके दरमियान एग्रीमेंट हो पाएगा. क्या एक बच्चे जो हैं सवालात भी कर रहे हैं, तो आई वुड गिव यू अ चांस एट द एंड कि हम जो है सवालात उस टाइम लें तो आई गेस, क्योंकि वो मुझे जो है थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है. And then in other words, um, uh, if we said that as the subject is singular, the verb should also be singular, and if the subject is plural, the verb should also be plural. जिस तरह हम कहते हैं अब फिर आगे एक कॉन्सेप्ट आता है एस का. ठीक है, यानी कि एस या ई एस लगाना. ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा. तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब होता है उसके साथ एस आता है. ठीक है, तो तभी जो है हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है. जिस तरह ही ड्राइव्स, ही ड्राइव नहीं आता. ठीक है, ही ड्राइव्स, अब ही जो है इट्स अ सिंगुलर, अब सब्जेक्ट है, ही इज अ सब्जेक्ट. और हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने पढ़े भी होंगे. और फिर मैं उसको जो है अंडरस्टैंड भी तो जो है वो हम मैं आपको अगली स्लाइड पे जो है शो करवाऊंगा कि किस तरह सिंगुलर, यानी कि जिस तरह फर्स्ट पर्सन ही शी इट जो है ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ हमेशा हमेशा वर्ड सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर के साथ हमेशा एस आता है. एस आता है. अब देखें ना, ये जो ई एस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये असल में एस ही है. देखो, आप जब ड्राइव लिखते हो ना, तो ड्राइव की स्पेलिंग DRIVE, तो आपने एस लगा दिया तो ड्राइव्स हो गया. ठीक है, तो आपने एस और एस वैसे ही मतलब जो है हम जिस तरह लगाते हैं इस तरह टेक्स में. ठीक है, और ड्राइव्स. अब आप प्ले प्ले देखें, PLAY, अब उसमें ई नहीं आता तो उसमें आप सिंगल एस लगा रहे हो. प्लेज, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज. ठीक है, शी ड्राइव्स, शी ईट्स. राइट, तो जब अब इस तरह जो है हम सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा रादर देन एनी अदर वर्ब. बच्चों जो अभी जो बीच में आया था कुकीज, कुकीज बच्चे इज नॉट अ वर्ब, कुकीज इज अ नाउन. ठीक है, कुक्स कुक्स होता है, शी कुक्स.
ठीक है। अब कुकीज जो है वो कहते हैं किसको, बिस्किट्स को, इन एंड आई गेस अमेरिकन या पता नहीं ब्रिटिश में, अमेरिकन में कहते हैं, अमेरिकन में कुकीज जो है, ब्रिटिश को अमेरिकन में कहा जाता है। तो कुकीज इज अ नाउन, ठीक है, वो वर्ब नहीं है, तो वो जो है ये वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। कुक्स होता है, शी कुक्स, ही कुक्स, राइट। तो वहां पे एस लगेगा। अगेन अब जो दूसरा है वो है जी प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट डजंट टेक एस। दे ड्राइव, वी ड्राइव, असलम एंड अहमद प्ले, ठीक है जी। और इस तरह जो मतलब आपके जो सब्जेक्ट अगर आपके प्लूरल हैं, ठीक है, तो वो कभी भी आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही वर्ब होगा, सिंगुलर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सिंपल उसके साथ एस और ई एस नहीं आएगा, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे का ऐसा ही आएगा। ऑलराइट जी। अगेन आई एम सॉरी, आई हैड टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। आई आई टेक योर क्वेश्चंस आफ्टर दिस स्लाइड। ठीक है जी। तो हमने कहा कि भाई सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एंड देन सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। अब फर्स्ट में मैंने आपको आई का बताया था, आई हैज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आई जो है तो वो सिंगुलर, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब लेता है ये प्लूरल लेता है, ठीक है। आई प्लेज आपने नहीं सुना होगा, आई ड्राइव नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। अब हमेशा सुनेंगे आई प्ले, आई ड्राइव, ठीक है जी, आई ईट, ठीक है। और फिर मैंने आपको बीच में कॉन्टिन्यूस का भी बताया कि इसमें इज और आर नहीं लगता, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है जी, तो वो लगता है। और जो सेकंड पर्सन है वो सिंगुलर में भी यू आता है और प्लूरल में भी यू आता है। इसमें सारा जो खेल है वो कॉन्टेक्स्ट का होगा कि किस तरह का सेंटेंस है, उसकी नेचर अगर वैसे होगी तो बिल्कुल उसी हिसाब से ही वो चीज़ होगी। वो हम आगे आएंगे, हम उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे बच्चे सिंगुलर और प्लूरल में थर्ड पर्सन का हमेशा इशू होता है, फर्स्ट और थर्ड का, जिसमें मैं बता रहा था कि भाई थर्ड पर्सन, अब जो ही शी इट है जो है ना, अब ही शी इट, अब क्या है ये सिंगुलर के लिए है। तो जब हम इसके साथ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नॉट के प्लूरल। जैसा ही ड्राइव्स, ही ईट्स, ही प्लेज, ठीक है, शी कुक्स, ठीक है, इट रेन्स, ठीक है। अब जो है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सॉरी, तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे। और इस तरह प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल, यानी जिस तरह आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल देखें तो वी लगा हुआ है ना, तो अब वी के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, वी ईट लगाएंगे, वी ईट्स कभी नहीं होगा, ठीक है। वी ईट, दे ईट, थर्ड पर्सन, दे ईट, वी ईट, यू ईट। अगर सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ है तो यू ईट, ठीक है। तो इस तरह जो है सिंपल, बस आप ये अंडरस्टैंड करें कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट फिर आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के एरर डिटेक्शंस आते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन में एरर डिटेक्शन की जो पार्ट है ना, उसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। एक टेंसेज आते हैं, और जब हम उस टॉपिक में आएंगे हम मजीद इसको पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है, लेकिन उनमें से 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो जो आपके एरर डिटेक्शन वाला पार्ट है वो भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। रीडिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो दिस इज this is sort of a revision that what we have done already, what we have discussed.
that when the subject, these are some rules I will be repeating it again. Like for the first rule is when the subject is singular, the verb will be followed as singular. For example, the dog barks. ठीक है जी. Ahmed drives the car. Ali smiles at the scene. He wants to apply. ठीक है जी. क्योंकि आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा. बार्क्स आएगा, ड्राइव्स आएगा, स्माइल्स आएगा, वांट्स आएगा. ठीक है जी. तो और इस तरह जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल होंगे और तो फिर आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा. द डॉग्स बार्क. ठीक है. अब आपके डॉग्स ज्यादा हैं. द डॉग्स बार्क. ज्यादा डॉग्स एस प्लूरल. तो हम ज्यादा डॉग्स की बात कर रहे हैं तो जो आपका वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब आएगा. अहमद एंड अली ड्राइव द कार. ठीक है जी. दे स्माइल एट द सीन. अब दे जो है दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल. ठीक है. तो दे स्माइल एट द सीन. वी वांट टू अप्लाई. वी वांट टू. वी वांट्स नहीं होगा. दे स्माइल्स नहीं होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. तो उसके साथ जो वर्ब भी कैरी होगा वो प्लूरल वर्ब कैरी होगा. दीज आर दी बेसिक फर्स्ट रूल्स जो कि हमने अभी तक देखे हैं. Now we have the further things, that is the case for indefinite pronouns. First of all, we need to understand what are the indefinite pronouns. An indefinite pronoun is a pronoun that does not specifically identify what it is referring to. मतलब कि कभी कभार हम ऐसे प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं ना कि काइंडली गिव इट टू समवन. ठीक है. अब हम उसमें स्पेसिफाई ये नहीं कर रहे होते कि किस बंदे को. अब समवन में कोई भी हो सकता है. ठीक है. दैट डजेंट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई. ठीक है. यानी कि हम जो है जनरली कह रहे हैं समवन में. लेट्स से क्लास में 12 बंदे हैं तो समवन में सारे 12 बंदे ही आ जाएंगे. ठीक है. काइंडली गिव इट टू समवन. अब समवन में हम किसी को भी एक चीज जो हम पॉइंट ऑफ टॉकिंग कर रहे हैं तो हम वो उसको दे सकते हैं. इस तरह एनीवन, बहुत से लोगों में से कोई भी एक. एनीवन. एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ द वर्ड एवरीवन. तो ये होते हैं बच्चे इंडेफिनिट प्रोनाउंस. तो इनका बच्चे स्ट्रक्चर ये है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा ऑलवेज सिंगुलर एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब्स. इस तरह समवन इज कमिंग. कोई आ रहा है. कोई एक बंदा आ रहा है. समवन इज कमिंग. अब समवन जो है इट्स स्पेसिफाइड टू एक पर्टिकुलर सिंगुलर. जी जी स्नेहा साहिबा, हम जो है सिस्टमेटिकली चीज़ों पे आएंगे. हम थोड़ा थोड़ा करके ना हम होपफुली सारी चीज़ें क्लियर करेंगे. नो वरीज. ठीक है जी. तो मैं बता रहा था आपको फॉर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस. ठीक है. तो इस तरह एवरीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, समवन आ जाए, इनके साथ हमेशा का हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा rather than प्लूरल. समवन इज कमिंग. एनीवन हैज गॉन देयर. ठीक है. एवरीवन. एवरीवन लिसन. एवरीवन लिसन्स. इस तरह जो है ये हमेशा आपके सिंगुलर वर्ब्स लेंगे rather than प्लूरल. ठीक है जी. इसी तरह कुछ और वर्ब हैं इंडेफिनिट भी हैं जिस तरह बोथ, फ्यू, मेनी. ठीक है. ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं. फ्यू ऑफ देम आर रोटन. ठीक है. उनमें से कुछ. फ्यू ऑफ देम. मेनी ऑफ अस आर नॉट कमिंग. मेनी ऑफ अस आर हम में से बहुत से लोग. अब बहुत मेनी आपने जब लगा दिया तो मेनी प्लूरल होता है. तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसका वर्ब भी आर आएगा, इज नहीं आएगा. और इस तरह हमने पीछे भी मुझसे किसी ने पूछा कि बोथ का स्ट्रक्चर. तो बोथ में भी हमेशा क्या आता है?
आर आएगा rather than any singular verb. तो both of us are coming, few of us will miss the lecture. ठीक है, तो इस तरह जो है ना, few of us are going, few of us are going, few among us are going. तो ये जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो इसके साथ हमेशा प्लूरल का सेंस आएगा rather than singular. ठीक है जी। अच्छा, अब हैं कुछ ऐसे जो कि सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। तो उनमें से ये एक तीन है, जिसमें सम, ऑल, मोस्ट। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई है उसके मुताबिक हमें उसका वर्ब देना है। ठीक है, सम, ऑल, मोस्ट। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द केक वॉज ईटन। अब यहाँ पे ये जो एम्फोसिस है ना, दैट इज मोर सॉर्ट ऑफ ऑन केक। अब केक जो है इट्स सिंगुलर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये सिंगुलर सेंटेंस बन गया, इसलिए यहाँ पे हमने वॉज लगाया, वर नहीं लगाया। सम ऑफ द केक वॉज ईटन, बिकॉज आप इसके साथ बिल्कुल साथ में देखें, केक और केक क्या है, केक इज अ सिंगुलर, एक एक पीस ऑफ ईटिंग है सॉर्ट ऑफ। तो ईटेबल है, एक चीज है, एक नॉन लिविंग है। अब ऐसे कर लें तो सम ऑफ द केक वॉज ईटन, तो उसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, वॉज लगाया, ना कि वर लगाया। इस तरह सेम सेंटेंस में अब अगर देखें सम लगा हुआ है अगेन, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स हैं, एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा दैट विल आल्सो बी अ प्लूरल वर्ब rather than a singular. Some of the students were absent. Some of the cake was eaten. Some of the students were absent. तो जो सम है, ऑल है, मोस्ट है, दे आर ऑल्सो दी इंडेफिनिट प्रोनाउंस, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेंगे that would be depending upon the context of the sentence that is has been used. तो ये सिंगुलर भी लेते हैं, प्लूरल भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास सेंटेंस कैसे दिए गए हैं। तो उस सेंटेंस के मुताबिक हमने इसमें प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। अब आपने स्नेहा साहिबा आपने वन लगा दिया। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप देखें ये जो सेंटेंस है ना, हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था। ऑफकोर्स आप नए हो तो आई मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दिस। वन ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि हम अभी जब बात कर रहे हैं हम सिर्फ उस एक बंदे की बात कर रहे हैं जो कि एब्सेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं ना। ठीक है जी, आपका आपने जो मुझे सेंटेंस भेजा है, आपने भेजा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एवर, तो उसमें वॉज आएगा। वॉज इसलिए आएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ वन, हम अब जो एम्फेसाइज कर रहे हैं वो एक बंदे पे कर रहे हैं जो कि एब्सेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट में से सिर्फ एक बंदा जो कि एब्सेंट है, तो ही वॉज एब्सेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट। अब आप इस पे ये गलती कर जाएंगे भाई, स्टूडेंट के साथ एस लगा हुआ है तो आप वर लगाएंगे, तो दैट वॉन्ट बी एन ओके। This is the other structure and the subject of agreement, and it is regarding to the compound subjects. Compound subjects are like very much quite of easy कि ऐसे जो है सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स, यानी कि जब आप दो बंदे लें तो वो प्लूरल होगा, तो उसके साथ हमेशा 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 वर्ब भी प्लूरल आएगा। जॉन एंड मेरी आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक, अहमद एंड अली आर गोइंग टू कराची। ठीक है जी।
कुछ भी आप ले लें, आलिया एंड मेहरीन आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, ठीक है। तो इनके साथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स पर यह है कि दो सब्जेक्ट्स उनके दरमियान एंड आ जाए ए एंड डी, तो फिर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। Any single time they will take a plural verb. Perfect.